तो देखिए यहाँ पे परमाणु के नाभिक में जो होता है आपका क्या होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन पर क्या होता है आपका धन आवेश पाया जाता है, आपका धन आवेश पाया जाता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आपका इस पे कोई आवेश नहीं होता आपका, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए इसलिए इसके नाभिक जो होता है आपका, इसलिए इसको नाभिक क्या होता है आपका धन आवेशित होता है। किसी भी परमाणु का नाभिक क्या होता है आपका धन आवेशित होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन में धन आवेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है आपका कितना उस पर कोई चार्ज नहीं होता आपका। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होता है आवर्तन कक्षा में क्या करता है आपका मूवमेंट करते रहता है आपका, ठीक ना। तो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे परमाणु संख्या। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ज्यादा परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या बराबर कितना प्रोटॉन की संख्या और चाहे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होगा आपका बराबर होगा, तो क्या होगा आपका परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब द्रव्यमान संख्या हम लोग जानते हैं क्या चीज द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको सिंपल से याद रखिएगा। तो ये जो आपका प्रोटॉन की जो संख्या है आपका प्रोटॉन की संख्या हम क्या कहते हैं परमाणु संख्या को हम लोग जेड से भी सूचित करते हैं। हम लोग किससे जेड से भी सूचित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या जो तो सूचित करते हैं हम लोग इसको किससे सूचित करते हैं ए से सूचित करते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से, परमाणु संख्या को जेड से। तो ए बराबर क्या होगा आपका ए बराबर होता है आपका जेड प्लस कितना एन, ए बराबर जेड प्लस एन। इसको लिख लीजिए साइड में। इसमें से एक दो क्वेश्चन बता देंगे आप लोग, उसके बाद बना लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन रहता है टेन प्लस टू हम लोग कहाँ से किए थे 10+2 साइंस है आर्ट्स है। तो 12 कहाँ से क्लास किए थे हाँ क्लास तो किया होगा ना, क्लास किया किनके यहाँ से आकृति में वो आधा तो पारे करके पढ़ाता है। आधा ऊपर ऊपर पाते वो साइंस वो एक महीना खाली बढ़िया से पढ़ाएगा, एक महीना बढ़िया से पढ़ाएगा, उसके बाद सब धीरे धीरे ऊपर सिलेबस अब कम कंप्लीट कीजिए नोट्स बनवाने के चक्कर में खाली आपका आर्ट्स था कहाँ से पढ़े हैं सुगम सर ही नहीं सर ऐसे हमने किए थे आपने से सिर्फ इंग्लिश का कोचिंग के थे 1.5 महीने सुगम सर ही नहीं 9 पढ़ाती है यहाँ 10 हाई स्कूल में यहाँ पे रहते हैं ये यहाँ पे रहते थे सिटी हॉस्पिटल उसके बगल में कोचिंग वो नहीं था जब बोले थे ना वो मेरा कोचिंग हुआ था मेरा हाँ कर रहे हैं छुट्टी अभी सॉरी बंद होगा। तो इसलिए तो आप 3:30 बजे बुला रहे हैं, 3 बजे भी वही हाल करते हैं सब लोग। देखा हम भी सब 3 बजे आइएगा, 3 बजे ठीक रहेगा। आप लोग का सोचे हम आराम दिलवाते हैं तो आप लोग सोचते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर बॉडी हो रहा है। अब देखिए पे क्या बोल रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या कितना आपका परमाणु संख्या कितना 12। तो उस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं क्या होता है आपका कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन। तो तीनों बराबर कितना हो गया आंसर आपका सीधे सीधे। फिर देखिए यहाँ पे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में
में कितना प्रोटॉन है आपका? प्रोटॉन कितना? 11 और न्यूट्रॉन कितना आपका? न्यूट्रॉन आपका 12। तो तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या जो तो क्या होता है आपका? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में क्या होता है आपका? बराबर। इससे हमको तो कोई मतलब ही नहीं है। कितना आपका? 11 हो जाएगा आपका। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है आपका कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना आपका? कितना? 23। द्रव्यमान संख्या कितना आपका? 23। और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आपका? 12 है। तो तत्व की क्या निकलना? परमाणु संख्या। क्योंकि A बराबर क्या होता है आपका? Z प्लस N। तो Z बराबर क्या होगा आपका? A माइनस N। A आपका 23 है, N आपका 12 है। कितना होगा आपका? 13 में से 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे 11। परमाणु संख्या कितना आपका? 11। अब बोल सकता है कि 11 किस तत्व का परमाणु संख्या है? तत्व का नाम पूछ सकता है आपका। तो सोडियम में कितना होता है आपका? सोडियम 11। सोडियम मतलब याद रखिएगा देखो आपका। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आपका कि एक तत्व N की द्रव्यमान संख्या कितना आपका? तो द्रव्यमान संख्या आपका 24 है आपका और परमाणु संख्या कितना है आपका? 12 है। तो इस तत्व के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है आपका? तो देखिए यहाँ पे A बराबर Z प्लस N। तो N बराबर कितना? A माइनस Z हो जाएगा आपका। और A है आपका 24 और Z है आपका कितना? 12। तो 12 हो जाएगा। 12 किसका है आपका? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम दीजिए साइड में। बन जाएगा सब। आप इसमें खाली देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर तो दोनों एक बताएंगे तो हो जाएगा आपका। दोनों एक ही आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या होता अगर ए जो है वो तत्व का संकेत होता। यहाँ पे ए है तो एक से कुछ भी रहेगा आपका। या तो मैग्नीशियम यहाँ पे दे सकता है आपका, ठीक ना। और यहाँ पे जो रहेगा आपका परमाणु संख्या ए जो नीचे में लिखा हुआ है आपका परमाणु संख्या आपका, ठीक ना। और ऊपर में जो रहता है आपका क्या रहता है आपका? द्रव्यमान संख्या आपका। नीचे में परमाणु संख्या, ऊपर में क्या? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या आपका कितना है आपका? 55 और परमाणु संख्या कितना है आपका? 26। तो हम निकाल रहे हैं कि आपका प्रोटॉन निकालिए न्यूट्रॉन निकालिए कोई एक ही निकालिए। तो प्रोटॉन हो जाएगा क्या आपका? परमाणु संख्या हो जाएगा ना। कि न्यूट्रॉन संख्या हम क्या करेंगे यहाँ से? A बराबर Z प्लस N। तो N बराबर क्या होगा आपका? A माइनस Z। निकल जाएगा आप सबका। लिख लीजिए इसको। हाँ तब कल से 3 बजे आइएगा। चले हाँ 3 बजे सब बैग ऐसे भी प्लेट से आते हैं और उसमें भी कहते हैं छुट्टी से दे दीजिए। हम भी परेशान काफी परेशान।